हाँ, चलो देखो। बल तथा दाब। बल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोर्स। क्या कहेंगे? तथा को एंड कहेंगे। और दाब को क्या कहते हैं? प्रेशर। ये प्रेशर है। आज का हमारा टॉपिक है कि दाब और बल। बल क्या होता है? बल किसी को धक्का देता है? ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। बल क्या होता है, बल के बारे में जानेंगे कि बल किसे कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पे लगाया गया बल जो होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमने लिया, जैसे डस्टर है, ये वस्तु है, तो इस पे बल क्या लगेगा? तो इसको बल लगाने के लिए हमने क्या किया है, इसका कुछ वेट होगा। ठीक, हम ऐसे थोड़ी नहीं, इसको जैसे मैं यहाँ पे रखा हुआ है तो इसको उठाएंगे, तो इसको उठाने में हम क्या कर रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं। अब बल लगा रहे हैं तो इसका वेट होगा ना कि कितने का है, 100 ग्राम है कि 1 किलोग्राम है, कितना है, तो उतना हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बल लगाना पड़ेगा पकड़ने के लिए। तो इसका क्या है, कुछ वेट होता है। और जब वेट है तो वो द्रव्यमान हो गया। ठीक। और त्वरण क्या कि जब हम द्रव्यमान अपने हाथ से पकड़ रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी गति उत्पन्न हो रही है, पकड़ने के बाद थोड़ा क्या हो रहा है, अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, तो उसका त्वरण हो गया। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण को क्या कहते हैं? बल। यानी बल को हम एफ से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को यम से डिनोट किया जाता है, त्वरण को ए से। एक्सेलरेशन कहते हैं इंग्लिश में। त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास कहते हैं। मास माने क्या होता है? द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है। जैसे कहा जाता है कि तुम कितने किलोग्राम का हो, तो बताते हो कि 45 है, 30 है, 50 है, कितने किलोग्राम है, वही आपका क्या है, भार है। बल यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम कहेंगे बल। ठीक। अब बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रख लेना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक। यानी द्रव्यमान का भार, भार का मतलब में कितना वेट है, और त्वरण आपका एक्सेलरेशन होगा। इन दोनों के गुणनफल जो है बल है, तो बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। यानी बल को हम सिंपल से परिभाषा अगर पूछे कोई व्यक्ति कि हाँ बल का परिभाषा बताओ, तब क्या बताएंगे? क्या बताएंगे बल का? धक्का देना या खींचना क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। किसी वस्तु को धक्का देना। तो ऐसे मान लो कि ये वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पे रखा गया है, एक जगह स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन है नहीं, लेकिन हमें बल पता करना हो कि इस पे बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो एक बल ऐसे पता चल जाएगा, अपने हाथ पे रखे हैं तो कितने ग्राम का द्रव्यमान इस पे लगा है, ऊपर से इस दबा है, तो इसको बल लगा के हम इसको ऊपर की तरफ ठेले हुए हैं। तो ठेलने का मतलब रोके हैं, तो अपना भार वेट नीचे से लगाए हाथ से, तभी तो ये रुका हुआ है। नहीं तो और पता करना हो तो क्या करेंगे, इसको धक्का देंगे। तो इसको धक्का देंगे या किसी इसको खींचेंगे, तो धक्का और खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे मान लो लिखा गया वस्तु है, इसको पता करना है कि बल इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डस्टर को अपने हाथ से पकड़ेंगे बल लगा के, और तब इसको हम एक जगह से घिसका के कहाँ ले जाएंगे, यहाँ। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और धक्का देना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो बल का परिभाषा मालूम हो गया। धक्का देना या खिंचाव को हम क्या कहते हैं?